हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक ऐसी प्रॉब्लम डेसिमल फ्रैक्शन की जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू आती है कि कैसे निकालें हम कोई फ्रैक्शन में कौन सा सबसे बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है, या उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या तो सबसे बड़े नंबर फ्रैक्शन का सबसे छोटे नंबर को निकालिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए या उनका सम निकालिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, और इसके अलावा ये और भी एग्ज़ाम में पूछे आते हैं, जैसे CGL या SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं आपको। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, जेई का क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करिए। तो इसको लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। तो अब उन दोनों तीनों में हम क्वेश्चन को देख के अपने हिसाब से हम जज करते हैं कि कौन सा वाला मेथड हमको लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको भिन्न के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। एक फ्रैक्शन हमारे पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर वाला नंबर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको हम प्रॉपर बोलते हैं। और जिसमें ऊपर वाला नंबर अलग अलग हो जाता है तो फिर वो अलग टाइप में आ जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन अगर देखिए फ्रैक्शन हमारे पास, देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, सब में ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर बात आती है इनके डिफरेंस का कि ये डिफरेंस क्या दिया हुआ। अगर डिफरेंस सेम दिया है फिर तो क्वेश्चन एकदम ईजी है। अगर सेम नहीं दिया है तो फिर थोड़ा सा उसमें सॉल्व करना पड़ता है कि कैसे आप निकालें। ठीक है, दो फ्रैक्शन को निकालना तो बहुत इजी होता है, लेकिन जब हमारे पास 4, 5, 6, 7 एक साथ दे देते हैं, उसमें से हमको हाईएस्ट या फिर लोएस्ट फ्रैक्शन हमको निकालना होता है, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी के लिए हम लोग सीखने वाले हैं क्या इसके लिए ट्रिक हो सकता है जो आपको क्वेश्चन को ईजी बना सकता है। एक ऐसा यूनिक ट्रिक जो हर एक क्वेश्चन पर अप्लीकेबल होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसे हम इन्हें यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, पहला नंबर 5/6 है, दूसरा 6/11 है, तीसरा 2/3 है, फिर 8/9 है, और फिर हमारे पास 6/7 है। इनके डिफरेंस को लिखना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। जैसे इनका डिफरेंस 1 है, 1 लिख लेंगे, इनका डिफरेंस 5 है, 5 लिख लेंगे, फिर 1 है, फिर हमारे पास 1 है, फिर 1 है। तो ये जो नंबर हमारे पास आए हैं डिफरेंस ना, बस इनका आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन सबसे कट जाए, जिसको हम एलसीएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर हमको 5 है, जो 5 इन सब का एलसीएम हो सकता है। तो ये इससे 5 बार में कट रहा है, ये इससे 1 बार में कट रहा है, ये इससे 5 बार में कट रहा है, ये भी 5 बार में कट रहा है, और ये भी 5 बार में। जो जितने बार में कटेगा वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लाइन जो ऐसे लिखा हुआ है, ये भूलना नहीं है आपको। जैसे अगर ये 5 बार में कटा ना, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले नंबर में। 5 × 5 ये 25 आ जाएगा। इसमें 1 से हुआ तो ये 6 आ जाएगा। इसमें 5 हुआ, 5 दूना 10 आ जाएगा। इसमें 5 8 40 आ जाएगा। इसमें 5 6 30 आ जाएगा। अब इनमें से छोटा बड़ा निकालना बहुत आसान है। जो ऊपर में नंबर हमने लिखा है ना, सिर्फ इनमें से ढूंढना होता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ा 40 दिख रहा है, तो 40 के साथ जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 8/9 है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 8/9 आएगा। बहुत ईजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस सबका सेम रहता ना, तो फिर तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर सीधा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही वाला आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमारे पास नीचे वाली वैल्यू एलसीएम 1 आ जाएगा। अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो वही नंबर एलसीएम होगा, तो हमको कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। जो छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन कब, जब सभी फ्रैक्शन के डिफरेंस क्या होंगे, कॉमन होंगे। लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं था, यहाँ पे एक नंबर अलग था, जिसके वजह से हमको एलसीएम लेना पड़ा। और एलसीएम लेना ही बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन था इस पे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, 5/11, 3/15, 12/11। देखिए इसमें एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया ना, इसको भी ढूंढना जरूरी है। ये क्वेश्चन में आपको ट्रैप करने के लिए दिया जाता है। ट्रैप करने का मतलब होगा, जैसे यहाँ पे तो देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये एक ऐसा नंबर आ गया ना जिसमें ऊपर में 12 है, नीचे में 11 है। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया ना, और जिसमें न्यूमरेटर फिर दूसरे वाले नंबर में जिसमें छोटे हैं, तो वो हमेशा सबसे बड़ा यही होगा। फिर आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मोर देन 100% हो जाता है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो ये 1 सही 1/11 है। तो ये 1 का मतलब 100% से ये ज़्यादा हो गया, और ये बाकी जितने नंबर है ना वो 100% से छोटे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना और आसान है। अगर कोई एक नंबर बीच में आपको ऐसा दे दे कि जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, फिर वहाँ पे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हम 12/11 को कर लेंगे। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन दे देता है, 2 नंबर ऐसे दे देते हैं कि जिसमें ये बड़ा रहता, तो फिर उन्हीं दोनों को सिर्फ चेक करते, बाकी सब तो वैसे ही छोटे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए ये 2/3 1 का डिफरेंस, 3/4 4/5 5/6। अब इसमें डिफरेंस कॉमन निकल गया। कॉमन का मतलब सब में डिफरेंस एक का एक का एक का और एक का डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का हमको क्या निकालना है, अंतर। तो सबसे बड़ी भिन्न जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा 5/6 और सबसे छोटा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा 2/3। तो इनका डिफरेंस बस निकालना है आपको। डिफरेंस अगर इसको 6 बना देंगे ना तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है, 2 से गुणा कर दिए तो ये 1 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन का एक पार्ट है, ऐसा नहीं कि डेसिमल फ्रैक्शन में सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक फ्रैक्शन का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना होता है, तो इसमें बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है कि 1/10, कभी कभी आप चाहें तो इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। इसमें बोला कि सबसे छोटी भिन्न की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये 0 से 0 काट लीजिए यहाँ पे, अब 5 से कट जाएगा ये हमारे पास 20 बार, ये 1/20 है। 1/20 कितना होता है, 5% होता है। कितना होता है, 5%। 1/10 कितना होता है 10% होता है। 1/100 कितना होता है, 1% होता है। अब अगर इसको भी परसेंटेज में बदलेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको भी अगर परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुणा करके, तो 0 से 0 ये कट जाएगा और 9/10 ना ये 90% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो आपको इन सब में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला नंबर दिख रहा है। यहाँ हमने डिफरेंस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमने देखा कि डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, फिर वहाँ का एलसीएम लेके गुणा करने में भी टाइम वेस्ट होता, और इतना छोटा छोटा नंबर है तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजी तरीके से हम देख सकते थे, ठीक है। हाँ, बहुत ईजी तरीके से हम परसेंटेज में बदल के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जहां जैसा क्वेश्चन रहे वहां पे उस तरीके से आपको जाना है। इनमें से सबसे बड़ा भिन्न हमको निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न निकालना है तो पहले तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस इनका कॉमन तो नहीं है। 15/16 डिफरेंस कॉमन है, 24/25 डिफरेंस कॉमन है, यहाँ पे भी डिफरेंस कॉमन है। तो जब डिफरेंस कॉमन रहता है तो उसमें जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वही आंसर सबसे बड़ा। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा बोला जाए तो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। लेकिन हमको सबसे बड़ा वाला चाहिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 34/35 होगा। ईजी है, क्या ये क्लियर है? अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे कभी भी भिन्न वाले में आए तो। लेकिन अगर जहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं होगा वहाँ पे हम एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा ये 8 में कितना हमारे पास है, 19 है। 8/19, 9/22, 10/23 और 11/24। अब आपको ये देखना है ना, देखिए इसका सबके सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इनका डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे देखिए 8 2 और 9 2 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने का आ जाएगा, 13 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इधर 12 और इधर 1, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 13 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, ये 13 का डिफरेंस है। तो इनका एलसीएम लेना बहुत आसान है। एलसीएम ले लेंगे हम 13 गुणे में 11। देखिए दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम तो यही होगा। तो जब 11 से काटेंगे ना तो ये 13 बार कटेगा। ये कितने बार कटेगा, ये 13 बार। और ये सभी नंबर कितने बार कटेंगे, 11 बार, ये भी 11 बार, ये भी 11 बार। तो 13 का गुणा कर लेंगे हम 8 बार तो ये आ जाएगा 104। 11 का गुणा करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। 11 गुणा करेंगे 110 आ जाएगा। 11 गुणा करेंगे 121 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, 11/24 हो गया। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको देखना था। यहाँ पे भी नंबर हमको ऐसा दिया गया था जिनका एलसीएम इजी तरीके से निकाल सके, और ऐसे क्वेश्चन सेट होके आते हैं आपके एग्जाम में। अब इसमें आप एलसीएम लेके बेसिक सबको दो को निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक क्वेश्चन आपके सामने है जिनको देखिए बहुत इजी तरीके से निकालते हैं इसको भी। 5/6 कितना है हमारे पास, 1 का डिफरेंस। 3/7 कितना है, 4 का डिफरेंस। 8/9 कितना है, 1 का डिफरेंस। 3/14 कितना है, 11 का डिफरेंस। अब इन सबसे कटने वाला नंबर जो हमारे पास होगा ना वो 44 हो जाएगा। तो ये 44 गुना पे है तो इसमें 44 का सिर्फ गुणा कर लेना है। ये वाला हमारे पास 11 गुना पे है तो इसमें 11 से गुणा कर लेंगे। ये वाला 44 गुना पे है तो इसमें भी 44 से गुणा करेंगे। देखिए पूरा गुणा भी नहीं कर रहे हैं तो भी आंसर आ जाएगा। ये 4 गुना पे है तो ये 4 गुना होगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें से आरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा ना, देखिए 44 गुणा 8 में करेंगे तो सबसे बड़ा होगा, 1 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर 44 गुणा 5 में करेंगे तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे हमारे पास ये आ जाएगा और चौथे नंबर पे ये वाला आ जाएगा। हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कि इसमें 44 का गुणा करके लिखें। आप तो कॉमन सेंस भी तो लगा सकते हैं ना कि 8 का गुणा 44 में कर रहे हैं और 44 का गुणा 5 में कर रहे हैं तो कौन सा वाला बड़ा आएगा। तो इजी तरीके से इसमें हम निकाल सकते हैं। कहाँ से शुरू होगा ये, सबसे पहला आएगा 8/9, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 5/6। तो इसमें देखिएगा 8/9,
5/6 और उसके बाद हमारे पास 3/7, उसके बाद 3/14। तो पहला आंसर ये हमारे पास क्या होगा, सही होगा। ठीक है, घटते हुए क्रम में। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, मतलब ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है कि घटते हुए क्रम में क्या है। तो आप चाहें तो डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, जब एक एक का डिफरेंस है तो जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे आगे आना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, एक नंबर पे ये होना चाहिए, तो ये यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे। 2 नंबर पे हमारे पास कौन सा आएगा, ये वाला आएगा 3/4, तो इसमें नहीं दिख रहा तो सिर्फ यही वाला है, तो सी वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। डिफरेंस जब कॉमन रहता है तो निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। डिफरेंस कॉमन में कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके लगाते हैं। जैसे इसमें अगर आपको लिखना हो अवरोही क्रम में तो इनको हम अलग से लिख लेंगे, 5/8, 7/12, 3/4 और हमने लिख दिया 13/16। 5/8 मतलब 3 का, ये वाला कितने का, 5 का, ये वाला 1 का, ये वाला 3 का, क्या होगा इनका एलसीएम, 15 ले लेंगे। ये कितना गुना पे, 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना पे कर देंगे, ये 25 आ जाएगा। ये कितना गुना पे, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये 15 गुना पे तो ये 45 आ जाएगा। ये वाला 5 गुना पे तो ये 65 आ जाएगा। अब घटते हुए क्रम में लिखना मतलब कि शुरू यहीं से होगा। 13/16 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 13/16 हमारे पास एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो बिना निकाले हम ये सारे गलत हो जाएंगे तीनों, चौथा सही हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरीके से निकालना है तो सबसे बेहतर तरीका जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा वो यही होगा। इसमें 2 चीज का बस ध्यान रखना आपको कि अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो बिना एलसीएम निकाले भी काम हो जाएगा, नहीं तो फिर डिफरेंस का एलसीएम निकालिए। आप चाहे तो डिफरेंस से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा क्रम सही है, क्या निकाल सकते हैं इसको, तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ग्रुप डी में भी इस पे आएगा, सीबीटी 2 में भी इस पे आएगा, सीबीटी 2 जो अभी हुआ था उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ था फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो हर जगह आपको मिलेगा। इनडायरेक्टली दिया था, डायरेक्ट तो नहीं दिया था, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली दिया था फ्रैक्शन चूज करने के लिए कि डिफरेंस निकालना था बड़ा और छोटे का, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है इस पे। तो ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। जैसे इन नंबर को हमने ले लिया, 5/6 हमारे पास है, 3/5 है, 7/9 है, तो इनका डिफरेंस 1 का, इनका 2 का, इनका 2 का, तो एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ये 2 गुना पे तो ये 10 आ जाएगा, ये 1 गुना पे तो ये 3 है, ये वाला 7। तो इसमें कौन सा वाला आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा 3/5 से शुरू होगा। तो 3/5 यहाँ भी है, 3/5, उसके बाद क्या आएगा 7/9, तो सिर्फ यही वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे आते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जिनको पूरे यूथ्स का अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरे यूथ्स का अगर आपको मैथ्स का सोल्यूशन देखना है, ठीक है, तो यूथ्स मैथ्स सोल्यूशन आपका चल रहा है फ्यूचर टाइम्स के ऐप पे, फ्यूचर टाइम्स के ऐप पे यहाँ पे चल रहा है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, अगर यहाँ पे पीपीटी होगा तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। बैच को बहुत मिनिमम प्राइस में रखा हुआ है। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी डेसिमल फ्रैक्शन के जो हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला बैच है, तो जिनको इस बैच में आना है वो आ सकते हैं। इस बैच में स्टार्ट हो चुका है, हम लोग एक टॉपिक कवर भी कर चुके हैं। आरआरसी ग्रुप डी के लिए है, यूज मैथ सोल्यूशन चैप्टर वाइज इसमें चल रहा है, सभी चैप्टर का अलग अलग। और ये इसमें लाइव के साथ साथ बीओडी कोर्स भी आपको मिल रहा है, मतलब जो पहले से क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे वो आपको दिए गए हैं, प्लस लाइव भी चल रहा है। इसमें इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी वाले नंबर को हमने छोड़ भी दिए है, जो एकदम ईजी वाले क्वेश्चन है जो जरूरी है उनको बिल्कुल रखा हुआ है। तो मिलते हैं बैच के अंदर, और साथ में यूट्यूब पे जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, साथ में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।